खबर जिसके साथ हम शुरुआत करें वो है उत्तर प्रदेश की। यहां पर कुछ देर के लिए वोटिंग रोकी गई और वजह है ओपी राजभर के विधायक, जिनको लेकर, उनकी वोटिंग को लेकर वहां पर शिकायत की गई है। और इसी वजह से एक आपत्ति ओम प्रकाश राजभर की तरफ से है कि उनके विधायक जगदीश राय ने बिना दिखाए कैसे वोट डाला, इसकी जांच की जाए। दूसरी आपत्ति उनके विधायक को लेकर है समाजवादी पार्टी की कि आखिर विधायक दूधराम का वोट किसी के सहयोग से कैसे डलवाया गया है। देख खेल अंतरात्मा का, क्योंकि आज सुबह से अगर दो शब्द आपने सबसे ज्यादा सुने होंगे तो अंतरात्मा और क्रॉस वोटिंग। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। जब क्रॉस वोटिंग का काम करना होता है तो अंतरात्मा का अक्सर नाम लिया जाता है। आइए इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का पक्ष। अनुपम मिश्रा, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो खास विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। राज्यसभा के दौरान उत्तर प्रदेश में खेल हुआ, खुल्लम खुल्ला हुआ। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया। गायत्री प्रजापति की पत्नी और समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी देवी वोट डालने नहीं पहुंची। मतलब समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूं। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, सभी दलों के विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हमारे 8 प्रत्याशियों को मिला है। आप देखेंगे कि सभी दलों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को दिया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, लेकिन वोटिंग से पहले उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। मनोज पांडे के साथ राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी समाजवादी पार्टी को झटका देंगे। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आज योगी जी को अपने मत से धन्यवाद देने का दिन है और आज मैं अपना और अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों की कई वर्षों से पीड़ा थी, वो पीड़ा हम लोगों को उन्होंने समझा और उस दुख को समझा और दूर किया। वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। अरे कार्रवाई भी देखते हैं और बाकी क्या आदमी आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, उससे क्या मतलब है। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव था। बीजेपी ने आखिरी वक्त में 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। खबर आने लगी कि समाजवादी पार्टी के 7, राजा भैया की पार्टी के 2, बीएसपी के 1 विधायक का बीजेपी को समर्थन मिला। फिर संजय सेठ की जीत के दावे तेज हो गए। ये तो मोदी जी की नीतियों की जीत है। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम चाहता है कि देश और प्रदेश में अच्छा काम हो, विकास हो, वो साथ जुड़ता जा रहा है। संजय सेठ कुछ नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट चल रही है। बाबा जी बैठा ले हुए हमारे एमएलए को, लेकिन वो हमें दिखा के वोट दे आएंगे तो हमारे किसी कोई दिक्कत नहीं। नाम लेना हम लोग बंद कर देंगे, मनोज पांडे खत्म। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट पर चुनाव हुआ। कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आई और बीजेपी ने जीत का दावा किया। साथ ही दावा ये भी कि हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में है। मेरे कॉन्टेस्ट के बाद ये मिनॉरिटी में आ गई है सरकार और मेरे को लगता है कि कुछ दिन में अपने बोझ से ढह जाएगी। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की। अब कर्नाटक का हाल भी देखिए।
क्रॉस वोटिंग की खबर यहां से भी आई। कर्नाटक में 7 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस ने 3, बीजेपी जेडीएस ने 2 उम्मीदवार उतारे थे। दावा किया गया कि बीजेपी के एक विधायक एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार और बीजेपी के एक उम्मीदवार के जीतने का दावा किया जा रहा है। वो शायद कांग्रेस के ऊपर उनका विश्वास फिर दोबारा रखा है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस का था, बीजेपी चला गया था, फिर कांग्रेस में वोट डाला है, स्वागत करते हैं। ऐसा विषय पे भारतीय वो जो भी व्यक्ति पार्टी का जो आदेश है वो मानना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत संदेश व्यक्ति को भी एक हानि पहुंचाएगा। कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा? हाँ, जरूर होगा, निश्चित तौर पर। 3 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव के चुनावी दंगल में इधर से उधर का जबरदस्त खेल हुआ। यूपी और कर्नाटक में उस खेल का सरकार की सेहत पर असर नहीं होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि हिमाचल में क्या होगा। आज तक ब्यूरो।